आप सबको जय मसीह की भी हो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर एशिया का पुस्तक 26 अध्याय उसका 19 कलम, एशिया चैप्टर 26 वर्स 19। ये एक प्रॉमिस वचन है हमारे लिए। प्रभु का वचन ये कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मरे हुए जीवित हो गए। हमने देखा है महान चमत्कार बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के द्वारा हुआ है। मरा हुआ डेड बॉडी के ऊपर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऐसे मुर्दों को जिंदा खड़ा कर दिया। हालेलुया। वचन कहता है पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रेज़ लॉर्ड। पृथ्वी में समाना था लेकिन पृथ्वी ने समाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, वो जीवित वचन मुर्दे के कानों में पड़ा। परमेश्वर की आत्मा चमत्कार किया, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। कहने का मतलब पृथ्वी ने लौटा कर दे दिया। हालेलुया। मैं आपकी ध्यान दूसरा राजा 4 अध्याय की ओर लेके जाना चाहता हूं। उसका 4 अध्याय का 8 से लेकर 37 कलम में जब हम पढ़ते हैं, एक धनिक स्त्री थी, सुनेम स्त्री। वो और पति उसका बूढ़ा था। एक अच्छे स्टेटस में वो वहां रहती थी और उसने एक दिन प्रभु का दास को अपने घर पर बुलाया रोटी खाने के लिए। जरा सोचना कितना बड़ा दिल प्रभु का दास के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए उसके दिल में बहुत इच्छा था। उसने अपने दास को बुलाया और रोटी दिया। वचन कहता है जब जब एलीशा उधर से गुजरता था, वो रोटी खाने के लिए इस सुनेम के घर आती। एक सुनेम स्त्री के घर आती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की दास की सेवा करती थी। उसके दिल में इच्छा था। वो कुड़कुड़ाए कर कर नहीं परमेश्वर का दास को घर पर बुलाया, दिल से बुलाया। वो प्रभु का आशीष उसके ऊपर रहने के कारण से वो प्रभु का दास बार बार उसके घर पर रोटी खाने आता था। हालेलुया। एक दिन ये सुनेम स्त्री अपने पति से कह रहा है, ये जो बार बार हमारे यहां से गुजरता है, वो व्यक्ति मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु का दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर प्रभु के दास का फीलिंग्स को जाग गया। अचानक रोटी से बढ़कर उसने ये सोचा, क्यों ना इस प्रभु का दास के लिए ऊपर एक कोठरी बना के दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खाट रहे, एक मेज रहे, जिसके कारण से प्रभु का दास लंबी यात्रा करके आने के समय पर अपने ऊपर की कोठरी में जाकर विश्राम करे। थक जाने के बाद, रोटी खाने के बाद विश्राम करे। एक इच्छा उस स्त्री के अंदर जागा। और देखना, पति पत्नी दोनों मिलकर एक मन होकर प्रभु का दास के लिए एक ही इच्छा, पत्नी ने एक ही इच्छा कहा, दोनों ने मिलकर प्रभु का दास के लिए कोठरी बनाया। जैसा उसने मन में ठाना वैसे ही सब कुछ प्रभु का दास के लिए करके दिया। हालेलुया। और प्रभु का दास गहसी के साथ उधर आकर विश्राम करता था। जब इतना सब कुछ करके दिया, प्रभु का दास के मन में एक बोझ आया। स्त्री मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, अभी तक तो रोटी खिलाता था, अभी तो एक कमरा भी बना के दिया, उसमें बेड भी डाल के दिया, टेबल भी बिछा के दिया। सब कुछ मेरे लिए किया, तो मैं उसके लिए क्या करूं? कर कर गैस से कहा, जाओ स्त्री से कहो। वो स्त्री ने कहा, मैं तो अपने लोगों में ही मस्त हूं,
एलीशा ने कहा, क्या मैं तेरा नाम राज दरबार तक फेमस करूं? उसने कहा, नहीं, मैं अपने लोगों तक ही सीमित है। प्रीसो, लेकिन जरा सोचना, उसके मन में एक दुख था, अभी तक मेरा बच्चा नहीं है। मेरे पास धन है, संपत्ति है, इंग्लिश में लिखा वेल्दी वुमन। प्रीसो, उसके पास धन संपत्ति था, तभी तो उसने प्रभु का दास के लिए कोठरी बनाया। हालेलुया। लेकिन दुख की बात था, ये जो धन संपत्ति, उसको अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने एक पीढ़ी नहीं दिया था। प्रीसरोड गेहसी ने प्रभु का दास से कहा, हे प्रभु के दास, इस स्त्री का कोई बेटा नहीं है। हालेलुया। एलीशा ने कहा, उसे बुलाओ। जब उस स्त्री को बुलाया, प्रभु का दास ने कहा, अगले साल इस समय पर तू एक बेटा को जनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्त्री ने प्रभु के दास से कहा, प्रभु का दास, तू मुझे धोखा नहीं देना। ये शब्द मेरे लिए एक धोखा का कारण नहीं होना। अभी तक ये इच्छा जागा नहीं। इच्छा तो था, मुझे एक बालक नहीं है, लेकिन इतना तीव्र इच्छा जागा नहीं। तू मुझे धोखा नहीं देना करके। प्रभु का दास का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, अगले साल तू इस बच्चे को लेते हुए देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के दास की भविष्यवाणी उसी तरह से पूरा हो गया। प्रभु ने उसको सुंदर बालक दिया, बालक बड़ा हो गया। एक अवस्था में आने के समय पर अचानक से वो बालक प्रीसोड अपनी माता के गोद में, हालेलुया, वो मर गया। कितने दुख की बात है। अचानक वो मर गया। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। ये क्या हो गया? इससे तो अच्छा होता प्रभु देता नहीं। उसने अपने पति से कहा, एक सेवक को और गधे को तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी प्रकार उसने सेवक को तैयार किया। गधी पर बैठकर करमेल की चोटी पर एलीशा को मिलने जा रहा है। इधर बड़ी रहस्य की बात यह है, जब वहां पर पहुंचा, एलीशा ने गेहसी से पूछा, जाकर पूछो सब कुछ कुशल है, तेरा पति, तेरा बच्चा सब कुशल है? उसने कहा हाँ। फिर जब नजदीक आए, प्रभु के दास के पैर पर गिरकर आंसू के साथ रोने लगी, मेरा बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या मैं तुझसे मांगा था मुझे बेटा चाहिए कर कर? प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने कभी तुझसे कहा नहीं प्रभु का दास मुझे बेटा चाहिए कर कर, लेकिन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उससे क्यों उठा ले लिया? एक सवाल परमेश्वर का दास के सामने करने लगी। गंभीरता का विषय यही है, परमेश्वर हर बातें अपने दास को बताता है, लेकिन यहां पर एक घटना परमेश्वर ने प्रभु का दास एलीशा को नहीं बताया था, इसका बच्चा मर गया है। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर अपने दासों को भी कुछ बातों को बताता नहीं, छुपा के रखता है, इसीलिए ताकि परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हालेलुया। यदि वो मरने वाला होता और एलीशा को परमेश्वर बताता, तो एलीशा जाकर उधर प्रार्थना करता, वो मरता नहीं, लेकिन प्रभु चाहता था वो बच्चा मरे और एलीशा जाकर उधर प्रार्थना करे, मेरे नाम से चमत्कार हो, उस स्त्री ही उसका घर देखने पाए और विश्वास में मजबूत होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके जीवन में मौत क्यों दिया? क्यों एलीशा को यह बताया नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, वो बच्चा मर गया है। अब ध्यान से पढ़ना वचन, आपको पता चलेगा। प्रभु का दास को आजीजी किया। प्रभु का दास गया, हालेलुया, उस बेटा के ऊपर हम देखते कमरा को बंद कर कर
कोठरी में जाकर उस बेटे के ऊपर लेट कर उसके मुंह में अपनी श्वास को फूका और कमरे की चारों ओर घूमा, फिर से वैसा ही किया। देखना 7 बार चीखाते हुए बच्चा उठ गया, मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा प्रेशर श्वास लेने लग गया, मुर्दा प्रेशर चल फिरने लगा, वो बेटा प्रेशर जीवित हो गया। और एलीशा ने उसकी माता से कहा, लो तुम्हारा बालक। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हमने एशिया का पुस्तक में पढ़ा, प्रेज लॉर्ड, पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। जहां पर दफन करना था उधर परमेश्वर ने एक और जीवन दिया। क्यों? प्रभु का नाम की महिमा के लिए, प्रभु का नाम ऊंचाने के लिए। प्रीश्वर, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे कर कर ये वचन का उदाहरण मैंने आपको बताया। प्रीश्वर, विश्वास रखोगे तो हमने देखा यूट्यूब में अनेक वीडियो से, प्रीश्वर, मरण के मुंह मर गया, मरण हो गया, ऐसे लोगों को परमेश्वर लौटा के दे दिया। कहने का मतलब पृथ्वी ने उनको लौटा दिया, परमेश्वर उनको पृथ्वी में समाने नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज का वचन जिंदा हजूर है। हालेलुया। उसने परमेश्वर का इतना धन्यवाद दिया। फिर चलो शूनेम स्त्री ने परमेश्वर का इतना धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया। प्रभु का दास का भी धन्यवाद दिया। इन दिनों में याद रखना, प्रभु के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, प्रभु का दास के लिए करते हैं, प्रभु के लिए दिल खोलकर जब सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना लौटा कर देने वाला है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपकी हर एक काम जो प्रभु के लिए किया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आपको विधवा की कहानी याद है। यीशु मसीह ने कहा 2 चांदी के सिक्का था, वो उसने पूरा डाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अपना दिल खोलकर परमेश्वर को दे दिया तो याद रखना, वो परमेश्वर का रिकॉर्ड में स्थिर है। परमेश्वर उसको मान देगा। प्रभु के दासों के लिए दिया हुआ वाचा, परमेश्वर वो आशीष तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे पीढ़ियों के जीवन में भी, तुम्हारे पतियों के जीवन में भी, तुम्हारा बिजनेस में, तुम्हारा नौकरी में, तुम्हारे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उसे ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में निराश न होना, प्रभु मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन, सुंदर वचन, सुंदर प्रॉमिस वचन दिया। इन दिनों में वचनों को हम क्लेम कर कर परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे, मुर्दे जिंदे होने पाए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरी आत्मा का शक्ति उंडेल, तेरी आत्मा का ताकत उंडेल। इन दिनों में पराक्रमी काम हमारे तमाम भाई बहन जो प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके जीवन में, उनके घरों में, उनका नौकरी के क्षेत्र में, उनका बिजनेस में, उनके मरे हुए काम, उनके मरे हुए जो भी काम उनके जीवन में पड़ा है, आज जिंदा होने पाए। इस वचन का शक्ति के द्वारा, इस वचन का सामर्थ के द्वारा, इस वचन का पराक्रम के द्वारा मरी हुई अवस्था में से परमेश्वर हर एक को जिला दे। उनका जीवन सफलता में लेके आ, उनका जीवन खुशहाल में लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दे, उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के।